पुरानी पेंशन बहाली एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे देश में गूंज रहा है। जहां जहां भी चुनाव होते हैं, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम जारी होती। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई गई और लोकसभा चुनाव का परिणाम आप सभी के सामने। और इसके बाद जैसे जैसे जहां जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम जारी की गई है। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि उनका हक और अधिकार है पुरानी पेंशन, तो पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए सरकार को। लगातार इसके लिए संघर्ष किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा। एनएमओपीएस की बात करें तो एनएमओपीएस एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे देश के हर एक राज्य में है और एनएमओपीएस हर तरह से ये प्रयास कर रहा है कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। और इस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी समय समय पर बैठकें करते रहते हैं। आंदोलन भी किए गए हैं कर्मचारियों के द्वारा, राज्य में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, तब तक ये कर्मचारी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार लगातार एनपीएस से यूपीएस पे आ रही है, लेकिन फिर भी कर्मचारी ये बात मानने को तैयार नहीं। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि पिछले इतने लंबे वर्षों से लगातार जो सरकारें एनपीएस की खूबियां गिना रही थी, वही अब यूपीएस की बात कर रही। जब एनपीएस इतना ही अच्छा था तो यूपीएस आखिर क्यों लाया गया? और अब यही सरकार यूपीएस की बात कर रही, लेकिन जो ये यूपीएस है वो एनपीएस से भी ज्यादा खराब है, एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक है। और कर्मचारियों को किसी भी सूरत पर एनपीएस और यूपीएस मंजूर नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल भी करनी पड़ेगी। ऐसे में देखने को मिला कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे, तब वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई गई और ओपीएस का मुद्दा जीतता हुआ नजर आया। अब यही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में ओपीएस का मुद्दा गूंज रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि उनका वोट सिर्फ ओपीएस बहाली वाली पार्टी को ही जाएगा, यानी कि जिस पार्टी में ओपीएस बहाली की बात की गई है वहीं पर वोट गया है। और ऐसे में कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अब बस वही पार्टी सत्ता पक्ष में आएगी जो ओपीएस को बहाल करेगी। फिलहाल आप सभी को बता दें, विपक्ष के द्वारा महाराष्ट्र में कहा गया है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता पक्ष में आती है तो ओपीएस को बहाल किया जाएगा। इसी के साथ झारखंड में ओपीएस लागू जरूर है, लेकिन कर्मचारियों को कहीं न कहीं ये शंका है कि कहीं उनसे ओपीएस छीन न ली जाए। इस विषय पर विजय कुमार बंधु ने अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर महाराष्ट्र और झारखंड के लिए एक संदेश दिया है। महाराष्ट्र के लिए उन्होंने कर्मचारियों की काफी ज्यादा तारीफ की है और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि महाराष्ट्र में कर्मचारियों ने काफी ज्यादा मेहनत की, काफी बड़ा संघर्ष किया, कई सारे आंदोलन किए गए और अब उनकी एकजुटता दिखाने का यही मौका है और ओपीएस बहाल करवाने के लिए एक बहुत अच्छा ये मौका माना जा रहा है। झारखंड के कर्मचारियों को उन्होंने कहा है कि वहां पे ओपीएस भले ही बहाल हो गई है, लेकिन वो अपने ओपीएस के मुद्दे को बनाए रखे ताकि उनसे ओपीएस को छीना ना जाए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, वीडियो में आप भी देखिए। महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव चल रहे हैं और देश के तमाम जगहों पर उपचुनाव। मैं अपने शिक्षक साथियों, कर्मचारियों से बात कहना चाहता हूं कि अगर हर काम करने के बाद भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो हमें अंतिम जो हमारे पास हथियार होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमें दिया है, ताकत दिया है, वोट की ताकत दिया है, उस वोट की चोट से भी हम अपने मुद्दे को एक नई ऊंचाइयां देंगे। और ख़ासकर मैं महाराष्ट्र के साथियों से स्पेशली निवेदन करना चाहता हूं, आपने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। बीतेज खांडेकर जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में वो गदर मचाया पुरानी पेंशन, जूनी पेंशन के लिए कि सदियों सदियों तक ये आंदोलन इतिहास में दर्ज होंगे। और जिस तरह का कार्यशैली, जिस संगठन शक्ति के साथ आपने प्रदर्शन किया है और एक एकजुटता दिखाई है, उस एकजुटता दिखाने का एक सही टाइम आ गया है कि आप अपने उस नारों को, उस संघर्षों के, वो जो पसीना आपने बहाया है, उस पसीना बहाने का मूल्य जो आपका बनेगा वो आपको वोट की चोट से मिलेगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है, अपने परिवार का, अपने जानने वाले का, अपने जितने लोगों को अपने मुद्दे पर वोट दिलाई। जब मैं ये अपील करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को नागवार लगता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के यहाँ रोड नहीं है तो रोड के लिए वोट करता है, किसी के इलाके में स्कूल नहीं तो स्कूल के लिए वोट करता है, किसी के यहाँ सड़क नहीं है तो सड़क के लिए वोट करता है। तो हम अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए वोट क्यों नहीं करें? इसमें क्या गलत है? हाँ, कुछ लोग छद्दम लोग होते हैं, नारे कुछ लगाते हैं, वोट किसी और के लिए करते हैं। हमारे जीवन का, हमारे परिवार के लिए पुरानी पेंशन से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। यह हमारी सामाजिक सुरक्षा है जो उस दौर में साथ देगा जिस दौर में कोई साथ देने को तैयार नहीं होगा। ये कोई छोटी घटना नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने वोट कर देते हैं, तो हमारे समाज, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम क्यों वोट नहीं करें? और जो लोग ये करते हैं वो कहीं न कहीं राजनीति खेल रहे हैं
कि कुछ लोग वोट की अपील करते, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिसने हमारी बात की हम उसके साथ होंगे, जिन्होंने विरोध किया है हम वोट की चोट देंगे। और महाराष्ट्र के साथियों, इतने दिन संघर्षों का आज आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप 5 साल और संघर्ष करेंगे कि आप परिणाम के बाद जश्न मनाएंगे। ये आपको तय करना है। आप औरों के लिए वोट देंगे जो पेंशन पाएंगे,